Foremost, I would like to say thanks to Dr. Vinay Khandelwal, Executive Director of the institution, Ajit Verma sir, who's the HOD of management, invited me. Thank you so much sir. कहते हैं कि जिस स्थान से आपका लगाव जुड़ा हो, जैसे मैं KCMT की बात करूं, KCMT is not just a institution for me. क्यों है ऐसा नहीं है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। KCMT को हमेशा एक परिवार की तरह समझा मैंने, और उस परिवार को समझने के साथ साथ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक शब्द होता है, उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। कहने में बात बहुत इजी लगती है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। क्या हम वास्तव में ऐसा मान पाते हैं? नहीं मान पाते। क्यों नहीं मान पाते? उसके पीछे बहुत सारी कारण है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमारे अंदर की जो स्वार्थपरता है वो आज इस चरम पर बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति सेंट्रलाइज हो गया है बहुत हर चीज में। जैसे अभी हमारे डायरेक्टर सर कह रहे थे आज एल्युमनाइज को एक साथ एकत्रित करने की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत तो है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का कारण जरूर ढूंढना चाहिए। KCMT के साथ जब मेरा सफर शुरू हुआ वो साल था 2006 का। जब मैं पहली बार इस स्कूल में आया तो जैसे मैं बस से उतरा तो मैंने एक लाइन पढ़ी, वहाँ लिखा हुआ था विद्या ददाति ददाति विनयम करके। फिर मैं और अंदर गया तो मैंने देखा विनय सर मिले, तो पता चला उनका नाम ही विनय है। तो मैंने अच्छा इसीलिए शायद ये नाम लिखा होगा यहाँ पे। हालांकि फिर आगे बढ़ते गए, बहुत सारी चीज़ें हुई KCMT के साथ जुड़ते हुए, बहुत सारे पल, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती गई। जब MBA समाप्त हो गया उसके बाद सबके सामने एक क्वेश्चन होता है कि अब हमें करना क्या, कहाँ जॉब में जाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि MBA कर लिया या BTech कर लिया, अब हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए अच्छी सी और उसके साथ हम और चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि जो मैंने अपने विजन्स बनाए, जो अपनी सोच डेवलप करी शुरू से लेके, वो थी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अपने आप को जानना। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक हम वास्तव में अधूरे ही रह जाते हैं। और जब आप अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता चलता है, कहते हैं कि आनो भद्रा कथो येन तु विश्वता, यानी कि जब आप भीड़ में होते हैं, पब्लिक में होते हैं, तो आप अपने शब्दों पर ध्यान लेकर जाएं। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो अपने विचारों पर ध्यान लेकर जाएंगे। व्हाट क्वालिटी थॉट्स यू आर कैरिंग इन योर माइंड। तो जब ये सारी चीज़ें दिमाग में थी तो मुझे ये मालूम था कि मुझे डिफरेंट करना है। जॉब अब तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। जॉब का मतलब था ना जस्ट ओबे योर बॉस, फुल फॉर्म होती है जस्ट। तो वो मैंने 2-4-5 साल जॉब जरूर करी, बैंकिंग में, रिटेल में और रियल एस्टेट के अंदर 3-4-5 कंपनियों में करा, और नीचे से लेके ऊपर तक की जो टॉप पोजीशन होती है वहाँ तक मैं पहुँच गया। लेकिन बट स्टिल, क्योंकि मेरा विजन वो नहीं था, केवल एक जॉब करी, बस पैकेज ले लिया और हो गया नहीं। क्योंकि बरेली में मैं 2003 से सोशलिस्ट बहुत एक्टिव रहा, बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ मैं काम करता रहा और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते गए। लोगों ने कहा आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप सोशलिस्ट होकर काम करते हो। मैंने नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है और समाज के हित के लिए काम करना अपनी जगह है। करते करते सफर चलता रहा। फिर 2012-13 में आके इन्होंने स्माइल केयर ग्रुप आया। नाउ आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। और ये कंपनी कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप उसका लाभ लेके अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं जो आप केवल कल्पना करते हैं। इधर स्माइल केयर ग्रुप बेसिकली आज की डेट में एनर्जी साइंस के ऊपर वर्क करता है, यानी कि ऊर्जा विज्ञान। सब लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि बिना एनर्जी के कुछ नहीं है जीवन में? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। मतलब कम ही लोग मान रहे हैं और बाकी लोग बिना एनर्जी के देखिए कुछ भी नहीं है। आप अपनी लिए लाइफ में कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं। तो ऊर्जा विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले तो उस ऊर्जा को समझे, वो ऊर्जा होती क्या है और कैसे काम करती है और कैसे आप अपने उस जीवन में उसको रूपांतरित करके उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लाइव एनर्जी साइंटिफिक वास्तु, दिस इज वन ऑफ आवर सेगमेंट। ये हमारे यहाँ सेगमेंट है, हमारे लिए 10 सेगमेंट्स हैं। फिर एक सेगमेंट हमारे यहाँ आता है ऑरा साइंस का। ऑरा मींस व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग इन योर पर्सनैलिटी, इन योर ओन बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। किस तरह की आप एनर्जी हर समय कैरी कर रहे हैं, कैसे जानेंगे, उसके लिए ऑरा साइंस सेगमेंट। फिर एक सेगमेंट हमारे यहाँ आता है चक्रा साइंस का, यानी कि बॉडी की जो 7 एनर्जी चैनल्स है वो कहाँ है इस समय, किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे जानेंगे, उसके लिए वो सेगमेंट।
फिर एक सेगमेंट हमारे रेडिएशन का है, ऐसी हीलिंग साइंस का सेगमेंट है, ऐसे हमारे योग मेडिटेशन का सेगमेंट है, मतलब ऐसे 9-10 तरह के सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट्स के आज सेशन बेसिक स्कूल से लेके और आज ये जो तय करते हैं ना किसे मुख्यमंत्री बनाना और जिन्होंने बनाए हैं वो सब बैठते हैं एनर्जी साइंस के सेशन में। यही ऊर्जा विज्ञान है और यही ऊर्जा विज्ञान आप अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना अयम निजम परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जैसे मैंने लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है, लेकिन वो अधूरी लाइन थी। पूरी लाइन क्या है? अयम निजम परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ना तेरा ना मेरा ना छोटा ना बड़ा, ये मानसिकता बहुत संकुचित है। और जब आप इस मानसिकता से ऊपर उठना शुरू करते हैं, यानी कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस जब वाइब्रेट होना शुरू होती है उस हायर के साथ, यानी यूनिफिकेशन विद इनफिनाइट, फिनाइट टू इनफिनाइट। आज हर व्यक्ति खुश रहने के लिए परेशान घूम रहा है। हर व्यक्ति कहीं जाके आप देख लो, आप भले बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, कुछ भी हो, बट अंतिम जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। तो इसलिए कहते हैं ना हतो ब्रह्म जिज्ञासा, बार बार अपने आप को जानने का प्रयास। कहते हैं ना के यामी, बंगाली में एक वर्ड कहा जाता है क्यामी मीन्स आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो अपने आप को जानिए। जब आप इस तथ्य पर काम करेंगे तो आप समझेंगे कि वास्तव में एनर्जी कैसे काम करती है। क्योंकि बहुत सारे सेशंस में लोग बैठते हैं और वो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, वो कहते हैं हमारा मन खुश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण क्या है उसके पीछे? बोले हमारे बहुत डिग्री है, बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है, सब कुछ है, बट मन नहीं खुश है। जब तक हम अपने बिजी रहते हैं कामों में तब तो ऐसे, जैसे हम अपने उधर रहते हैं तो हमारा मन नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि मन बेसिकली आपके अंदर नहीं है। जैसे मैं सेशन में लोगों से पूछता हूँ मन कहाँ है, लोग कहते हैं हमारे अंदर है। मन आपके अंदर नहीं है, मन आपके अंदर है ही नहीं। आपको लगता है आप मन के अंदर है। वो कैसे? क्योंकि मन एक बेसिकली एक बॉडी है, एक शरीर है आपका, उसके अंदर आ रहा है। तो जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, उन सब चीज़ों पे काम करते हैं, तब आपको पता चलता है कि कैसे आप यूनिफिकेशन करते हैं इनफिनाइट के साथ, कैसे खुश रहा जाए। पीपल आर चेंजिंग देयर लोकेशन टू फाइंड द इनर हैप्पीनेस। लोग अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं। पीपल आर चेंजिंग देयर लोकेशन, किस लिए? खुश हो जाएंगे, ताकि वहाँ चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे खुश हो जाएंगे। लेकिन दे आर नॉट चेंजिंग देयर इमोशंस। What patterns you are carrying in your mind? You don't know. You don't know. Either you know or you are trying. कितने साइकोसोमैटिक इंप्रेशंस आप कैरी करते हैं अपने माइंड के अंदर in form of negative thoughts? Did you ever try to know how to delete and decode these impressions, which is disturbing your inner peace and inner mind system? नहीं. क्योंकि none of you knows to teach you how to live in the mental hygienic system. आज इसीलिए इतने बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े पदों पे आने के बाद डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें बीपी हो गया, शुगर हो गया। व्हाई? क्यों हो रहा है? बिकॉज द स्ट्रेस यू आर नॉट हैंडलिंग, यू डोंट नो रियली हाउ टू कॉप विद योर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा आपको, लेकिन कहीं आप स्ट्रेस अंदर तो नहीं रख रहे हैं। डू यू एवर ट्राई टू नो? यही स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है फिर बहुत सारी बीमारियों में। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर सेल्स ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स। आपका जो बॉडी का इनर सिस्टम कैसे काम कर रहा है ऑटोनोमस, वो आपको पता नहीं है। तो आप उस पर काम करोगे, उस चीज़ों को समझोगे, तो आप देखोगे एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, गजब की और एनर्जी आप कैरी करोगे। अक्सर विनय सर कहते हैं कभी स्टूडेंट्स के लिए कोई सेशन दे दो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, आ जाओ विषय सर आ जाएंगे, कोई जवाब आदेश कर देंगे। यहाँ तो घर की बात है, ऐसे समझ लीजिए। तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं सोचता हूँ एक टेक्निक आप लोगों को ऐसी दे दूँ कि आप यहाँ से जब जाएँ एलुमनाई मीट से तो याद रखें कि हाँ वास्तव में मैं KCMT गया था या गई थी, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसा लाइव अनुभव हुआ एनर्जी का कि वास्तव में सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स गुड वाइब्स। लिखते हैं ना हम लोग गुड वाइब्स। वाइब्स का मतलब क्या है? वाइब्स कन्वर्ट इन एनर्जी और एनर्जी कन्वर्ट इन फिजिकल रियलिटी, यानी कि घटना घट गई। वेरी माय पॉइंट्स। वाइब्स मीन्स गुड वाइब्स, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट इन द एनर्जी और एनर्जी कन्वर्ट इन घटना घट गई, फिजिकल रियलिटी। तो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू आर एमिटिंग। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं लोगों से पूछता हूँ सेशन में आप कहाँ रहते हैं, कोई कहता है मैं यहाँ रहता हूँ, कोई कहता है मैं इस जगह रहता हूँ। मुझे ना गलत, आप कहीं नहीं रहते हैं, आप इस शरीर में रहते हैं पहले, उसके बाद आप अपने घर में रहते हैं।
और जब आप अपने शरीर में रहते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह के विचारों में रहते हैं, किस तरह के स्पंदन आपके मन में उठ रहे हैं, एक के बाद एक विचार आपके मन में आ रहे हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट के हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहीं से आपका पैटर्न जुड़ा हुआ है इनर हैप्पीनेस का। उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सब KCM से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे काम कर रहे हैं, कोई कहिए, लेकिन आप लोग दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस ले रहे हैं ना, सब लोग लेते हैं ना, आप कहिए कितने लोग लेते हैं स्ट्रेस, उठाइए हाथ, सबको होता है। बट आई एम सॉरी टू से, आप जो स्ट्रेस लेते हैं ना उसको खाली नहीं करना चाहते, और फिर यही स्ट्रेस आपको डिस्टर्बेशन देता है। आज एंगर, एंजाइटी, इंसोमेनिया, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेंटल डिसऑर्डर की जो लोग जूझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो उस पर काम करना। तो आज की डेट में पोल्यूशन बाहर नहीं है, जैसे सरकार कहती है ना पोल्यूशन बाहर है, अभी विधायक विजय चंद्र बात कर रहे थे तो बहुत पोल्यूशन है, मैंने गंगा पोल्यूशन नहीं, ये मेंटल पोल्यूशन है भाई साहब। People are suffering from mental pollution. Once you try to know how to dissolve, how to decode this pollution, definitely आपका pollution बाहर जाने चले जाएगा। भाई जब आपका मानसिक प्रदूषण नहीं है ना, तो आप बाहर अगर अपनी कार में जा रहे हैं, आपने रैपर खोला, चिप्स का खाया, आप डरती से बाहर फेंक दिया, आपको मेरा क्या जा रहा है, मेरे घर में थोड़ी फेंक रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुछ भी खाया, रैपर दिया, आपने कार में उसमें रख दिया, तब तो बात सही है। तो people are suffering mental pollution, और ये है, इसे बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं। तो इनर स्माइल केयर ग्रुप उसी ऊर्जा में लोगों को काम करना सिखाता है, जिसका फायदा आज बड़े बड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग लेते हैं। तो मैं एक टेक्निक कराऊंगा आप लोगों को, जहाँ बैठे हैं आप लोग सीधे बैठ जाए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी करते हैं।